फोटो, इमेज इमेज इमेज, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। उसमें हमको ऐसा दिखेगा कि हम लेफ्ट हैंड, जैसे हम इधर आए, सुनिए फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पर r आ गया है 1.46, इसको 2 से डिवाइड। नमस्ते भारत, तो कैसी है कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या की आर्मी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही मस्त, स्वस्थ और बहुत ही तंदुरुस्त होंगे। तो आपके चेहरे पर आ गया होगा मुस्कान, आया है कि नहीं, बताओ आया है कि नहीं, क्योंकि ये है लेक्चर नंबर 2 और पहला लेक्चर YouTube पे अपलोड हो चुका है। साथ साथ अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, जो भी बच्चे इस वीडियो पे नए हैं या इस चैनल पे नए हैं, तो आप जा करके आप डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो का लिंक दिया गया है, जाके क्लिक करिए। साथ साथ उसके जस्ट नीचे उसका नोट्स दिया गया है। यहाँ पर भी जो आप पढ़ेंगे उसका भी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, यानी आप टेलीग्राम ग्रुप में जा करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी वीडियो हैं पिछले वीडियो, उसका नोट्स और साथ साथ में उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो उम्मीद करेंगे इसी मुस्कान के साथ हम लोग ये चैप्टर को शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको मजा आएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, कितने टाइप के इमेज होते हैं, रियल वर्चुअल होते हैं, और साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे इमेज किसके किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। और स्फेरिकल मिरर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, ये सब क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, बहुत ही मसले, हर एक चीज आपको क्लियर होगा। मतलब आप जहां पर भी पढ़ते हैं उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही यहाँ पर मिलेगा, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि साथ साथ में आप नोट्स बनाइएगा तो बहुत ज्यादा बेहतर आता है, क्योंकि साथ साथ जो आप हाथ से अपने नोट्स बनाते हैं ना, वो सबसे परफेक्ट होता है। अपना बनाया हुआ मूर्ति सबसे बेहतर होता है ना। बीच में आपको एक बहुत अच्छा शायरी भी सुनाऊंगा, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमको पढ़ना है इमेज। इमेज क्या होता है, इमेज जरा ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से। इमेज जो हम लोग देखते हैं ना, कि हम लोग आईने में देखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन होता है, या मोबाइल में आप फोटो, इमेज इमेज इमेज, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। तो ये क्या होता है, फोटो यानी इमेज। इमेज क्या होता है, इमेज एक पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज मीट। देखिए, इमेज एक पॉइंट होता है। इमेज ध्यान समझिए, एनसीईआरटी में लिखा गया है, इमेज एक पॉइंट होता है जहां पे कम से कम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे कम से कम 2 लाइट रे मीट करना चाहिए। 2 लाइट रे मीट करना चाहिए, या अपीयर टू मीट, या तो लाइट रे मीट करना चाहिए, या ऐसा प्रतीत होना चाहिए। प्रतीत मतलब ऐसा लगे कि हाँ वो अपीयर जाके मिल रहे हैं, रियलिटी में नहीं मिलेंगे, ऐसा लगेगा मिल रहे हैं, ऐसे लगेगा कि मिल रहे हैं। और यहाँ पर एक होता है एक्चुअल और एक होता है फेक, मतलब ऐसा प्रतीत होगा, मतलब वो लाइन ऐसे होगा, टिंग 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 ऐसे, और रियल लाइन ऐसे है। तो यहाँ पर ये रियल में मिला है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में मिला है। उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इमेज क्या होता है। तो इमेज एक पॉइंट होता है जहां पे कम से कम 2 लाइट रे चाहिए। एक लाइट रे से आप इमेज नहीं बना सकते। तो ध्यान रखिएगा, 2 लाइट रे जरूरी होगा कोई भी इमेज को फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इमेज होते हैं 2 टाइप के। अब देखिए इमेज के कितने टाइप्स होते हैं, तो इमेज के 2 टाइप्स होते हैं, पहला रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस समझते हैं। रियल इमेज का मतलब होता है कि जब भी लाइट रे एक्चुअली मीट करेंगे, अभी हम बताएं कि लाइट रे एक्चुअली में जब मीट होंगे ना, जब भी लाइट रे एक्चुअली में मीट होंगे तब हम बोलेंगे कि रियल इमेज बना है, जब भी लाइट रे एक्चुअली मीट होंगे तो हम बोलेंगे रियल इमेज बना है। ठीक है, वर्चुअल इमेज में जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा कि लाइट रे अपीयर, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा हमको लगेगा, अपीयर होगा कि लाइट रे क्या हो रही है, मिल रहे हैं, लाइट रे क्या हो रही है, मिल रही हैं। अभी आपको ये सारा चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो। धैर्य बना के रखिए, सब क्लियर होगा आराम से। देखिए लाइट रे क्या होगा, एक्चुअली में मीट होगा रियल में, और वर्चुअल में अपीयर टू मीट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे रियल इमेज जो होता है स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। रियल इमेज जो है, रियल इमेज वो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। ध्यान से,
और लेकिन वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। और स्क्रीन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी पुराने समय में, अभी भी होता है कि गांव में जब दशहरा आता है तो दशहरा के समय रात को क्या किया जाता है, प्रोजेक्टर यानी एक पर्दा लगा करके और इधर से फोकस दिया जाता है, एक पर्दा लगा करके एक ये फोकस दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या टीवी जैसे चल रहा है कि नहीं, मतलब आप एक ये स्क्रीन पे आप इमेज को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कि एक प्रकाश वहाँ से निकल के आता है, एक छोटे से लाइट में वहाँ पे सारा इतने छोटे से पार्ट में सारा वीडियो चल रहा होता है और उसी वीडियो को निकाल करके एक पर्दा लगा देते हैं और उसी पे क्या आता है, सारा चीज आपको दिखता है कि तो वो क्या है, स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर रहे हैं रियल इमेज को, यानी जो भी वीडियो चल रहा है उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि रियल इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है तो सिनेमा वाला, ठीक है, तो सिनेमा वाला आपको याद रखना है कि प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर जब फोकस दिया जाता है तब क्या होता है, वहां पे एक प्रोजेक्टर चलता है, सारे फिल्म दिखाए जाते हैं राम जी के बारे में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे से समझाया। अब स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन किया जाता है, इसको नहीं। फ्रेंड अब देखिए, रियल इमेज जो है ना हमेशा अपने साथ इन्वर्टेड को रखता है, मतलब बड़ा ही अच्छा दोनों दोस्त हैं। रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज दोनों साथ में रहते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज दोनों साथ में ही रहते हैं हमेशा हमेशा। कोई पूछेगा रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, इरेक्ट आएगा, रियल इमेज जहां बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, रियल इमेज जहां बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। इरेक्ट इमेज के साथ कौन आता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट, ध्यान से समझिएगा। रियल इमेज के साथ कौन आता है, तो इन्वर्टेड आता है। रियल इमेज के साथ कौन आता है, इन्वर्टेड। और इरेक्ट इमेज के साथ कौन आता है, मेरे कहने का मतलब रियल इमेज जब भी बनता है तो इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है। पर जैसे समझिए कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, अब ये सीधा हो गया, ये क्या हुआ, इरेक्ट हुआ। अब इसी को हम ऐसे खड़ा कर दें, इस लड़के को हम ऐसे भी तो खड़ा कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ये रियल हो गया, ये इरेक्ट हो गया। ये किस में बनेगा, इरेक्ट इमेज वर्चुअल में बनेगा। ये वर्चुअल इमेज कैसा इमेज देता है, इरेक्ट। और रियल जो है कैसा इमेज देता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज देता है। तो इसको याद रखना है बहुत अच्छे से कि रियल इमेज कैसा इमेज देता है, तो रियल इमेज जो देता है इन्वर्टेड इमेज देता है, लेकिन वर्चुअल इमेज कैसा इमेज देता है, तो इरेक्ट। बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। रियल इमेज में क्या होता है, लाइट एक्चुअली मीट होते हैं और वो स्क्रीन पे ऑब्टेन किए जा सकता है। वो ये इसमें इन्वर्टेड हमेशा बनता है, मतलब इन्वर्टेड अगर रियल इमेज बन रहा है तो इन्वर्टेड के साथ आएगा, वर्चुअल बन रहा है तो इरेक्ट के साथ आएगा। समझ में आया। तो वर्चुअल का फ्रेंड कौन है, इरेक्ट, और रियल का फ्रेंड कौन है, इन्वर्टेड। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। तो सिनेमा वाला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक एग्जाम्पल बताइए कि रियल इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन, तो वही प्रोजेक्टर वाला आप बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ये इमेज जो होता है किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय, जो इस हम लोग के क्लास 10 के चैप्टर में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। इसको शुरू करने से पहले एक शायरी हम आपको सुनाते हैं, बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सा शायरी सुनाऊंगा। तो सुनिए कि आईना फिर आज हंसता हुआ पकड़ा गया, कि आईना आज फिर हंसता हुआ पकड़ा गया, दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो इमेज किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो एक तो प्लेन मिरर द्वारा और दूसरा क्या, स्फेरिकल मिरर द्वारा। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है प्लेन मिरर के द्वारा और स्फेरिकल मिरर के द्वारा, दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और बाकी के जैसे लेक्चर आएंगे, अभी तो हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल में जानेंगे, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। उसके बाद बाकी जो लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, वो दोनों के बारे में जानेंगे, मतलब उनके द्वारा इमेज फॉर्मेशन डिटेल में। अभी हम लोग ये प्लेन मिरर को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, इसको समझने से पहले जरा ध्यान समझिए।
ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ के और इमेज ड्रॉ करेंगे। मैं आपको बताया हूं ना कि ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जैसे ही आप ये पढ़िएगा। जरा ध्यान समझिए, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। जरा सुनिए, अब ये तक आप इस वीडियो बने होंगे तो अब देखिए आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी एकदम 100%। ध्यान समझिए, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। जरा ध्यान से, एक चीज मैंने छोड़ा है कि इसके एग्जाम्पल में वर्चुअल इमेज कौन बनाता है। तो यहाँ पर कोई बोलेगा कि रियल इमेज कहाँ बनता है, तो सिनेमा स्क्रीन बनता है, लेकिन वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाया जाता है। अब सुनिए, ये तो बोल रहा है कि प्लेन मिरर कॉन्वेक्स मिरर द्वारा, यानी यहां से तो पहला प्रॉपर्टी निकल ही गया कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। अभी ना पढ़े कि वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, तो प्लेन मिरर। कौन बनाता है, प्लेन मिरर। और दूसरा कौन, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, आप सोचिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर यहाँ है तो यहाँ कॉनकेव होना चाहिए। नहीं, यही तो बात है कि कोई पूछेगा कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड इमेज सब बनाता है। नहीं, आप पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि एक ऐसा केस होता है जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ना, तो इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाता है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को इसमें नहीं रखे हैं। फिर से सुनिए, कॉनकेव मिरर को इसलिए नहीं रखे हैं कि क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है हमेशा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। चलिए ध्यान समझिए, प्लेन मिरर का करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है कि वर्चुअल इन इरेक्ट हो रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ लिए कि प्लेन मिरर इसमें आता है, तो इसके एग्जांपल में तो वर्चुअल नहीं, यही तो यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू, हम लोग पढ़ा होगा कि आप आईने में जब खड़ा होकर देखते हैं तो कैसा दिखता है। आप 4 मीटर के हैं तो उसमें 8 मीटर दिखाएगा, आप 2 मीटर के हैं तो उसमें 4। सही बोले ना, बिल्कुल गलत बोले, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप 4 मीटर के तो 4 मीटर दिखाएगा, आप 1 सेंटीमीटर के हैं तो 1 सेंटीमीटर चीज है उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दिखाएंगे, है ना। समझ में आया ना। तो साइज ऑफ द इमेज होगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, इमेज फॉर्म्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि जितना पीछे ऑब्जेक्ट होगा ना, जितना पीछे उतना ही पीछे क्या बनेगा, इमेज बनता है। फिर से, जितना पीछे ऑब्जेक्ट होगा, जितना मतलब फ्रंट ये मान लीजिए यहाँ आईना है, हम आईने से 2 सेंटीमीटर के दूरी पर हैं, तो मेरा जो इमेज बनेगा इस मिरर के पीछे, जो इमेज बनेगा मिरर के पीछे वो 2 सेंटीमीटर के, तो मान लीजिए इधर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं तो इधर भी कितने सेंटीमीटर बनेगा, 4 सेंटीमीटर बनेगा। समझ में आया। मतलब आप जितने इमेज के फ्रंट, ये मिरर के जितने फ्रंट पे खड़े होंगे, तो जितना पीछे आप खड़े होंगे उतना ही पीछे क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। ठीक है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ हम स्टार लगाए हैं ना, समझ जाइए वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इधर वाले पूछ दिए जाते हैं कि वर्चुअल और ये रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा खूब अच्छे से, आसान है ना। अब हम लोग आते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जरा बिल्कुल ध्यान समझिए। लेटरल इन्वर्जन सिंपली सी भाषा में समझिए, जब आप मिरर के सामने खड़ा होते हैं ना, तो आप राइट हैंड में अगर आप मार्कर लिए हैं तो ऐसा आपको दिखता है कि आप ये इमेज में जो है लेफ्ट हैंड में आप मार्कर उठाएं। फिर से सुनिए, जब भी आप मिरर में देखते हैं ना, तो राइट हैंड में अगर आप मार्कर लिए हैं तो उसमें ऐसा आपको दिखेगा कि आप लेफ्ट हैंड में मार्कर लिए हो, मतलब लेफ्ट हैंड है आपका और उसमें मार्कर लिए हो। घड़ी आप लेफ्ट हैंड में पहने हुए तो आपको ऐसा दिखेगा कि घड़ी आप उसमें राइट हैंड में पहने हो, किस में, मिरर में, है ना। उसी प्रॉपर्टी को, इसी मिरर के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन इसको डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आ जाता है, तो आप लिखिएगा व्हेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है, इरेक्ट होता है सीधा, बट इन्वर्टेड टू द लेटरल साइड, लेकिन लेटरल साइड पे क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा दिखता है। अगर मान लीजिए इधर आप जैसे समझिए, ये क्या है, मिरर है, ये हम हैं, और हम जैसे यहाँ उठा रहे हैं ये दाहिना हाथ, तो उसमें हमको ऐसा दिखेगा कि हम लेफ्ट हैंड, जैसे हम इधर आए, सुनिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर क्या है, मिरर है, हम राइट हैंड उठाए हुए हैं, यहाँ पर राइट हैंड उठाए हुए हैं, तो अगर हम ऐसे मुड़ जाएं तो ये वाला ऐसे दिखेगा हमको,
तो ये वाला तो हमारा लेफ्ट हैंड है, तो उसमें दिखेगा कि हम लेफ्ट हैंड उठाए। वही चीज ऐसे दिखेंगे तो राइट हैंड दिखेगा, उसको ऐसे दिखेंगे तो लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो मतलब इसी चीज को जब भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, व्हेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट और इन्वर्टेड टू द लेटरल साइड, मतलब आपको उल्टा दिखेगा, मतलब राइट हैंड जो आप इधर उठाए हैं, मतलब इधर आप राइट हैंड उठाए हैं तो इधर दिखेगा तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा उम्मीद करेंगे। दो चीज होता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन एक प्रॉपर्टी है, दो चीज, लेटरल इन्वर्जन और दूसरा लेटरल इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड जो दिख रहा है उसको बोलेंगे क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। मतलब कि जैसे आप ये मिरर है, इसमें देख रहे हैं तुम्हारा हाथ जो है ये राइट हैंड को लेफ्ट हैंड दिखा रहा है, तो लेटरली इन्वर्टेड तुम्हारा हाथ दिखा रहा है, लेटरली इन्वर्टेड तुम्हारा हाथ दिखा रहा है। लेकिन लेटरल इन्वर्जन जब बोलेंगे तो ये प्रॉपर्टी है सिंपल सा। अब जब देखिए इसका एप्लीकेशन याद रखिएगा कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा जाता है, जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ एप्लीकेशन एक इम्पोर्टेंट है कि एम्बुलेंस के ऊपर जो है, एम्बुलेंस को सीधा नहीं लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। क्यों? कि वही लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी कारण, क्योंकि अगर सीधा लिखा जाता ना तो मिरर में उल्टा दिखाई देता, वो एम्बुलेंस नहीं दिखाई देता, वो उल्टा EC ऐसे दिखाई देता, तो आदमी नहीं पढ़ पाता। इसीलिए जो लिखा जाता है एम्बुलेंस पे इस टाइप में लिखा जाता है, ताकि मिरर में जब कोई देखे ना तो सीधा दिखाई दे। मिरर में क्या दिखाई दे, सीधा सीधा दिखाई, क्योंकि मिरर का ही प्रॉपर्टी होता है कि वो लिटरली इन्वर्ट कर देगा, मतलब ए को उल्टा दिखाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर R ऐसे लिखा है तो लिटरली इन्वर्टेड में क्या होगा, R ऐसे दिखाएगा, उल्टा दिखाएगा। समझ में? अब जरा इसी प्रोसेस को यूज करके, सारे कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसे होता है? ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को बोल दे रहे हैं कि ये A है, ये B, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम है AB, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइट रे, कम से कम बोला गया है कितना लाइट रे गुजारते हैं हम लोग, अभी हम लोग पढ़े एटलीस्ट कम से कम 2 लाइट रे हम लोग गुजारेंगे। तो यहाँ से हम एक लाइट रे गुजार दिए ऐसे। अब यहाँ से जैसे लाइट रे जाएगा ना तो वापस फिर वैसे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 90 डिग्री हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्शन, पिछले वीडियो में पढ़े थे ना रिफ्लेक्शन, कि एक नॉर्मल होता है, अगर नॉर्मल से होकर कोई लाइट आता है ना तो वापस उसी डायरेक्शन में चला जाए, जैसे आया वैसे ही चला गया। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बनाकर जब भी लाइट रे आएगा तो वापस वैसे ही चला जाएगा। बस याद रख लीजिएगा, प्रॉपर्टी होता है कि जैसे 90 डिग्री बनाकर आएगा वैसे ही 90 डिग्री बना के चला जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिए, ये तो हो गया। तो एक तो लाइट रे गुजार दिए, अब हमको इमेज ना बनाना है। अब एक लाइट रे हम क्या किए, यहाँ से हम ला दिए, एक लाइट रे ऐसे गुजार दिए। अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं I। पिछला वीडियो देखिएगा ना जाकर, तो ये चीज़ बताए हुए हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, I, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं ऊपर वाले को जहाँ से लाइट आया है ये है नॉर्मल, है ना। ये बीच वाला जो है ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से उधर इनसे एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट रे आया है और नॉर्मल पे गिरा। ये है आपका सरफेस, यहाँ पर आया, इंसिडेंट रे यहाँ पर गिरा और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गया ये। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसीलिए ये लाइट रे जैसे है वैसे ही उतना ही एंगल, मान लीजिए इधर 40 डिग्री बनाएगा ना तो इधर भी 40 डिग्री बना करके यहाँ से और निकल जाएगा। तो अगर 2 लाइट रे गुजार दिए, कम से कम 2 लाइट रे, किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की 2 लाइट रे की जरूरत होती है। तो एक लाइट रे ऐसे आया, एक लाइट रे ऐसे। अब इसको, ये तो मुड़ गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सटेंड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपीयर। इसमें क्या था, या तो मीट होंगे या तो अपीयर टू मीट होंगे, या तो मीट होंगे या तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको अपीयर टू मीट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इमेज बना है, ये है A डैश, ये B डैश। तो इमेज, ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या बना, इमेज। A डैश और B डैश, ये क्या बना, इमेज बना। ये क्या बना, इमेज। यहाँ पर लाइट रे एक आया है और फिर ये दूसरा लाइट रे आया है। अब ये क्या हुआ कि ये मिला ही नहीं, इधर
जब इधर लाइट रे मिलता है ना तो एक्चुअल इमिट बोलते हैं। जब भी इधर साइड लाइट रे, जरा ध्यान समझिए, जब भी इधर साइड लाइट रे, इधर अगर ऑब्जेक्ट था और इधर ही इमेज बन गया, यानी बोलेंगे कि लाइट रे एक्चुअली में मीट हुआ है। लेकिन अगर लाइट रे इधर जाके मिल रहा है तो हम लोग क्या किए हैं, जानबूझकर खींचे हैं, एकदम खींच के ले गए हैं कि जानबूझकर मिलवाएंगे तुमको, उसको ही मिलवाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अपीयर टू मीट, यहाँ पर मिले नहीं है एक्चुअली में, हम उनको तो बढ़ाए हैं जानबूझ के, पीछे एक्सटेंड किए हैं, पीछे क्या किए, एक्सटेंड किए हैं। तो ये क्या हो गया, वो अपीयर टू मीट बोलेंगे। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी था, क्या चीज, मिरर का एक प्रॉपर्टी कि फोकल लेंथ जो होता है इनफाइनाइट होता है। किसका, कोई भी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है। फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है। याद रखिएगा इन्फिनिटी क्यों होता है, कि जैसे देखिए यहाँ पर एक लाइट रे है, यहाँ पर एक लाइट रे है, अब ये दोनों ये ऐसे चला गया, ये लाइट रे जो आया यहाँ ऐसे चला गया, और ये लाइट रे ऐसे, अब ये कहाँ मिलेगा, एक लाइट रे ऐसे जा रहा है, एक लाइट रे ऐसे जा रहा है, तो कहाँ मिलेगा, ये इन्फिनिटी पे मिलेगा। सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी पे मिलेगा, इधर मिलेगा ही नहीं। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, अनंत, मतलब कहीं बहुत दूर, अनंत जिसका अंत नहीं है, अनंत यानी जिसका अंत नहीं है। अभी बहुत दूर जाके मिलेगा, मिलेगा ही, अनंत, अनंत कभी खत्म होता है, तो चलता चलेगा, चलता चलेगा, समझ। तो हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ क्या होता है, इसका प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है। क्यों, क्योंकि पैरेलल मीट करते हैं, कभी कभी नहीं मीट करते हैं, या पैरेलल से ऐसे डिवीट होते तो और नहीं मीट करेंगे। आशा करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो थके नहीं ना हो, थकना नहीं है, बहुत ही प्यारा सा मुस्कान के साथ ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते चलेंगे, मजे मजे में ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो वाला पढ़ लिए, पिछले वाला, इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल, बहुत सारे उसके प्रॉपर्टी पर हैं। याद रखिएगा कि इमेज, रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या पढ़े, मिरर जो होता है लेटरल इन्वर्जन का प्रॉपर्टी शो करता है। उसमें एक और प्रॉपर्टी पढ़े कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कहाँ होता है, तो इन्फिनाइट, अनंत। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। अच्छा, ध्यान से समझिए, स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। स्पेरिकल मिरर सबसे पहले क्या होता है, स्पेरिकल मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, कर्व हो, क्या हो, कर्व, या तो ऐसा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब पता है ना, कोई भी यहाँ पर ऐसे लाइट ऐसे गया और रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट यानी गया टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गया, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। हम लोग रिफ्लेक्शन पिछले वाले वीडियो में सारा बताए हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका कर्व होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व होगा, वो स्पेरिकल मिरर है। और स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। पहले ये समझ लेते हैं, कॉनकेव मिरर में जो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, मतलब कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, वो इनवर्ड कर्व होता है। जैसे ये समझिए, ये है मिरर, कौन सा, कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, इनवर्ड, इनवर्ड, अंदर, अनवर्ड। तो इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक सुनिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CON है, इधर भी CON है, यहाँ पर इसमें कितने वर्ड है, केव, तो केव, केव मतलब गुफा। गुफा कैसा होता है, अंदर, कि गुफा के अंदर रहते हैं कि बाहर, तो हम लोग गुफा के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गुफा के अंदर, तो केव हो गया यहाँ पर। तो केव का मतलब गुफा के अंदर रहते हैं, यानी कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा। और वहीं उसका उल्टा कॉन्वेक्स जब आ जाएगा तो समझ लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगा। कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, क्योंकि केव मतलब अंदर, अंदर हम लोग रहते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा, इधर, इधर होगा। समझ में आया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इनवर्ड होगा, याद रखिएगा, इसका इनवर्ड होगा, और इधर क्या होगा, कर्व्ड आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं सबसे पहले, अब जान लेते हैं स्पेरिकल मिरर जो होता है ना, ये जो मिरर है ना, इसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐसे हम ड्रॉ कर दें ऐसे टाइप में, तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब पॉइंट को समझिए, ये एक स्फेयर है, और स्पेरिकल मिरर कहाँ से बनता है, तो समझिए एक गेंद है, और गेंद किस शेप में होता है, स्फेयर। स्फेयर मतलब गोल। फुटबॉल आप देखिए ना, गेंद देखिए ना, जो आप क्रिकेट में खेलते हैं, अब वो समझिए खाली गेंद है, एकदम उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ गेंद है, उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब हॉलो स्फेयर। कैसा स्फेयर, हॉलो, खाली से स्फेयर, खाली सा गेंद, अंदर कुछ नहीं है। तो उसी खाली से स्फेयर में ना एक गोल सा गेंद है, और उसी खाली स्फेयर में ना ऐसे एक भाग काट लीजिएगा, समझिए
ऐसे आप एक भाग काट लिए 3D में, ये 3D है, ऐसे ये 3D में काटें आप, 2D में नहीं बता रहे हैं, बोर्ड पे थोड़ी ना बन सकता है। मान लीजिए गेंद है, तो गेंद में क्या किए, यहाँ से ऐसे आप कट लगा दिए, यहाँ ऐसे आप कट लगा दी और इतने वाले भाग को निकाल लिए, इस वाले भाग को क्या कर लिए, निकाल लिए, इस वाले भाग को आप निकाल लिए। अब इसी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एपर्चर, इसी वाले भाग को जो काट करके निकालते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग एपर्चर। ध्यान से सुनिए, वहीं से स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर यानी स्फेयर, स्फेयर से काट करके जो निकालेंगे ना वही स्पेरिकल मिरर है। अब तो ये क्या हो गया, एपर्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपर्चर। ध्यान समझिए, वही एपर्चर उसको बोलते हैं, एपर्चर। तो ये समझ लीजिए ये क्या है, एपर्चर। अभी एपर्चर का हर चीज का डिफाइन भी हम लोग अच्छे समझेंगे। समझिए, इसमें ये जो होता है, ये जो मिरर होता है, मिरर में कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट समझिए कि गोल, अगर गेंद गोल है, अब उस गोल गेंद का एक सेंटर भी होगा ना, एक गोल गेंद है तो उस गोल गेंद का एक सेंटर भी होगा ना यहाँ पर, तो उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और पॉइंट होता है फोकस। फोकस क्या होता है, तो ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और पोल होता है, उस दोनों पोल और फोकस, पोल कहाँ होता है, तो समझिए कि ये जो है ना एपर्चर, ये MN जो है एपर्चर, MN एपर्चर का नाम है। तो MN का जो सेंटर होता है, मतलब ये जो आप काट करके निकालें, जैसे मार्कर है, मार्कर कोई सेंटर होगा ना, सेंटर काट करके, मतलब उधर भी सेम इधर भी सेम, मतलब इधर 3 kg 3 सेंटीमीटर होगा तो इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो एक एपर्चर का सेंटर होगा, उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल, P मतलब पोल। अब पोल और सेंटर के बीच जो एक पॉइंट आता है, पोल और सेंटर के बीच जो एक पॉइंट आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सिंपल सा आप सर्कल पढ़े ना, एकदम सर्कल की तरह ट्रीट कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल समझ में आएगा अगर आप इसको सर्कल की तरह ट्रीट कीजिए। होता है ये 3D, ये जो डायग्राम है ये 3D में है, लेकिन बोर्ड पे तो वैसे ही बनाया जा सकता है ना 2D में। तो समझिए, ये होता है 3D में, उसमें से 3D एक गेंद था, उसमें से एपर्चर काट के निकाल दिएगा, बहुत सारे उसके पॉइंट होते हैं। अब जैसे देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उस बॉल का कोई सेंटर होगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम इसको समझ में आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर एक पोल होता है, पोल क्या, ये जो एपर्चर काट के निकाले है ना एपर्चर, उसका भी एक सेंटर होगा ना कहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोल। फोकल लेंथ क्या होता है, और रेडियस, फोकल लेंथ रेडियस समझिए, सिंपल सा आप एक सर्कल की तरह ट्रीट कीजिए। अब सर्कल में सर्कल के बाहरी छोर तक क्या होता है, रेडियस होता है, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब उस रेडियस का जो हाफ होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। उस रेडियस का जो हाफ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। अब कोई पूछेगा रेडियस और फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपल सा ये गलत है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि रेडियस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो फोकल लेंथ जो होता है ना, रेडियस का आधा होता है, यानी रेडियस अगर 10 होगा ना, रेडियस 10 होगा तो फोकल लेंथ कितना होगा, 5 होगा, यानी इसका आधा 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, अगर रेडियस 10 होगा तो फोकल लेंथ कितना होगा, 5 होगा। अगर रेडियस 20 होगा तो फोकल लेंथ कितना होगा, 10 होगा। समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखिए, डिफाइन करना है। अब इसको जरा समझिए, अगर डिफाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि आप डिफाइन कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये जो बना है ना लाइन, ये जो लाइन हम बने हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो लाइन ज्वाइनिंग, ऐसा एक लाइन जो कि पी और सी, पी मतलब पोल और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो ज्वाइन करता है लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद है पोल। पोल क्या होता है, जरा ध्यान समझिए। अभी बताएं कि सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, ये जो आप स्पेरिकल मिरर काट के निकाले हैं ना, ये क्या है, एपर्चर है। अब इसी एपर्चर, अब इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, स्पेरिकल मिरर। अब ये मिरर की तरह काम करेगा। अब यही स्पेरिकल मिरर का एक सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम लोग बोलेंगे पोल। अब एपर्चर जरा समझिए, एपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। ये जो स्पेरिकल मिरर जो बना है उसका इफेक्टिव डायमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर। मतलब कि समझिए, इसको डायमीटर से कंपैरिजन इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो बनता है ना, काट करके निकाला जाता है, वो डायमीटर के रिलेशन में, यही वाला ना डायमीटर है, ये वाला, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर से कुछ रिलेशन बनाता है वो। अभी आपको मतलब
रिलेशन कुछ होता नहीं है, ऐसे कंपैरिजन में मिलता जुलता लगता है उसका साइज, इसका साइज और डायमीटर का, इसीलिए इफेक्टिव डायमीटर हम बोलते हैं। डायमीटर ऐसे ही डाल दिया गया है, इसमें डायमीटर कोई रिलेशन नहीं आता है, बस समझ लीजिएगा। एग्जाम में डिफाइन करना होगा तो एपर्चर को डिफाइन करना, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज एपर्चर। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर वाज अ पार्ट। अब ये जो मिरर है, मिरर क्या है, और वो जो गेंद था, गेंद में से हम काट के निकाले हैं ना, तो गेंद जो है किस में से काट के निकाले हैं, हॉलो स्फीयर में से, उसी को बोला जा रहा है हॉलो ग्लास। तो हॉलो ग्लास का जो सेंटर है ना, वही जो सेंटर, उसी सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर, और उसी हॉलो ग्लास का मिरर क्या होता है, एक पार्ट होता है, समझ में। अब रेडियस, यहाँ पर रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। पी यहाँ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। फोकस क्या है, तो पॉइंट। फोकस एक पॉइंट है, फोकस एक पॉइंट है जो कि जहाँ पे पैरेलल रे मीट होंगे या अपीयर टू मीट होंगे। अब हम लोग जब पढ़ेंगे ना कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और डिटेल में, कॉनकेव मिरर के बारे में, ये तो बस ट्रेलर था छोटा सा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, तो उसमें और अच्छे से बताया जाएगा कि सारे जब रे आते हैं ना, लाइट रे आते हैं ना, तो सारे रिफ्लेक्ट करके कहाँ मिलते हैं, फोकस पे, या तो मिलेंगे, या तो लाइट रे मिलेंगे, या तो अपीयर टू पिन, ऐसा प्रतीत होगा कि मिल रहे हैं। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, सिंपल सा पोल और फोकस के बीच का, पोल और फोकस के बीच का दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पोल यहाँ पर होता है, मतलब ये सेंटर होता है किसका, एपर्चर का, और फोकस क्या है, फोकस जो है सी और पी के बीच में जो सेंटर आता है, मतलब बीच वाला पॉइंट को बोलते हैं फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो एक हॉलो स्फीयर समझिए, और हॉलो स्फीयर का एक सेंटर होता है, वही सेंटर इसको बोलते हैं। अब उसमें अगला बात क्या बताएं कि एम एन को एपर्चर है, फोकल लेंथ, हम फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकस और पोल की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सिंपल सा क्या समझ लीजिए, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी को बोलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोट्स बनाए, नोट्स बनाते देखिए, साथ साथ में नोट्स बनाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा फायदा देगा आपको, है ना, क्योंकि आपका हाथ का बनाया हुआ नोट्स ना बहुत अच्छा होता है। हम तो यहाँ पर हम जो लिखवाएं वो होगा ही, साथ में अब नोट्स बने, लेकिन बाद में आपको ये क्या होगा, बाद में भार बनने लगे कि अभी उसका नोट्स नहीं बनाया, उसका नोट्स बना, ठीक है। तो साथ में स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाए कीजिए। तो चलिए हम आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स देते हैं, देखते हैं आप बना पाते हैं। देखिए ये इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपसे ये है। अब देखिए ये मीटर में होता है, हम पहले ही बताएं ये किस में होता है, मीटर में होता है, ये मीटर में होता है, इसका जो यूनिट होता है फोकल लेंथ का मीटर में होता है। अब हम बोलेंगे फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि रेडियस कितना होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। 5 4 3 2 1 गो। यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में। हम अभी आपको बताएं कि सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होना चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 0 से 0 कट गया, अब 2 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। अब तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस कितना होगा यहाँ से बताइए, एक और फार्मूला बनेगा, रेडियस इक्वल टू 2f, ये 2 फार्मूला बनेंगे ना, तो यहाँ पर 2 इंटू एफ कितना है 0.2, यानी r का वैल्यू कितना होगा 0.4 मीटर। समझ में आया, तो r का वैल्यू कितना होगा 0.4 मीटर। दूसरा हम देते हैं, जरा उसको सॉल्व करके बताइए, एकदम फटाक से बनेगा, बिल्कुल जल्दी से बनाइएगा। देखिए आपके पास जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 146 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ कितना होगा, जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 गो। यहाँ पर देखिए 146 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फोकल लेंथ निकालना है। तो सबसे पहली बात आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, सबसे पहला काम होगा कि आपको मीटर में होना ही चाहिए। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा। तो 100 से जब डिवाइड कीजिएगा तो इसके 1.46 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 1.46 क्या हो जाएगा मीटर। अब यही 1 मीटर हो गया। अब इसी का क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पर r आ गया है 1.46, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 14, इसको जब काटिएगा ना तो ये तो पॉइंट लगा है, जब इसको काटिएगा तो पहले 0 लग जाएगा, क्योंकि 1 तो कटेगा नहीं, तो 4 को ले जाना पड़ेगा हमको साथ में, तो ये पॉइंट आ गया कि नहीं, तो 0.7 और यहाँ पर 3, 0.73 मीटर।
समझ में आया? 0.73 पढ़ते हैं, 0.73 नहीं पढ़िएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको। रेडियस अगर 387 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर, तो बताइए कि फोकल लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहली बात हमको इसको सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 387 मीटर हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करते हैं ना तो जितना जीरो रहता है उतना अंक के बाद पॉइंट लग जाता है, तो इतना मीटर हो गया। अब हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, F=R/2, यानी F=R कितना आया है, 387 क्या आया है, सेंटीमीटर। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर 1, 2 9 जा 18 और फिर यहाँ पर 2 3 जा 7, सॉरी 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। इतना क्या हो जाएगा हम लोगों का मीटर, क्या हो जाएगा, हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। समझ में आया आपको बहुत अच्छे से? एक और क्वेश्चन बनाइए, एक और, बस एक और। 487 मीटर दिया है, मीटर नहीं सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ कितना होगा। तो फोकल लेंथ निकालने के उससे पहले हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 487 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 487 मीटर। अब हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है, R/2 होता है। तो फोकल लेंथ यहाँ R कितना है, 487 मीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा फोकल लेंथ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। इतना क्या आ जाएगा, हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा। किसमें, मीटर में। यूनिट लिखना कभी नहीं भूलिएगा, यूनिट लिखना कभी नहीं भूलिएगा, इसमें मार्क मिलता है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, कोई भी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है तो बहुत बच्चे को ऐसा लगता है कि ये व्हाइट बोर्ड पे क्या पढ़ाएगा लोग, इस टाइप में। तो आपसे उम्मीद है कि आप एक बार हमसे कम 10 मिनट पढ़िए ना, आपको खुद ही पता चलेगा हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। तो ठीक है, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।